जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का। एक अच्छी जानकारी, बेहतर जानकारी आपके लिए। और ये जो जानकारी है हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए जो इंतजार कर रहे थे, जिनका सिटी पास नहीं हुआ था, हरियाणा ग्रुप डी या ग्रुप सी का जो अभी सिटी हुआ, वो जो पास नहीं कर पाए, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, तो उनके लिए मेरे दोस्तों एक बेहतरीन पोस्ट निकल कर आई है हरियाणा के कोर्ट के अंदर। यानी कि हरियाणा के जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर हरियाणा के जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो सब ऑर्डिनेट हैं, उनके अंदर वैकेंसी आई है। बेहतरीन पोस्ट है। आपको कंप्लीट जानकारी वीडियो के अंदर मिलेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आगे तक जरूर पहुंचा देना अपने दोस्तों के साथ, या आपके कोई भी भाई है बहन है उनके साथ में। देखिए, जो वैकेंसी है ये हरियाणा के कोर्ट के अंदर है, यानी कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स अंडर हाई कोर्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ऑन द बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। यानी कि हरियाणा के अंदर जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी सब ऑर्डिनेट होते हैं, तो उसके अंदर क्लर्क की वैकेंसी है। और इसके अंदर जो टोटल वैकेंसी है वो 1265 है, यानी कि 1265 वैकेंसी टोटल इसके अंदर है। क्लर्क की ये पोस्ट है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर आपको दी गई है। इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। जनरल के लिए टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे, नंबर ऑफ पोस्ट एज ऑन 31 दिसंबर, यानी कि एंटिसिपेटेड पोस्ट 62, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 141। एससी के लिए यानी कि डीएससी के लिए 118, ओएससी के लिए 102, बैकवर्ड क्लास के लिए, और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी दी गई है अलग अलग कैटेगरी वाइज। एक्स सर्विसमैन की भी वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल की, एससी की, बीसीए, बीसीबी, ये एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है। 91, 21, 15, 39, 40, ये सभी वैकेंसी टोटल 1265 वैकेंसी हैं सभी कैटेगरी को मिलाकर। कंप्लीट अगर मैं बात कर लूं मेरे दोस्तों, इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, क्या क्या आपका एग्जाम के अंदर क्या क्या आएगा। एज की मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात इसके अंदर यह है कि जो एज है इसकी 18 से स्टार्ट होकर 42 साल, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 42। और जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 1/1/2026 को काउंट की जाएगी, यानी कि 1/1/2026 तक आप या तो 18 साल के हो जाने चाहिए, या आपकी उम्र 42 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 1/1/2026 के अनुसार। ठीक है। एससी के लिए 5 साल की छूट है, 47 साल होगी। बैकवर्ड बीसी क्लास के लिए 47, 5 साल यानी कि एज रिलैक्सेशन है। ठीक है। या जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए भी 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन है। ठीक है। और उसी के साथ में एक्स सर्विसमैन, इनके लिए भी जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है वो इसके अंदर दी गई है। जो सर्विस एम्प्लॉयज हैं, यानी कि जो पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर अभी फिलहाल में जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए जो एज है वो 45 है। उनके लिए जो एज है कितनी है? 45। हो सकता है जैसे कोई ग्रुप डी में है या कोर्ट क्लर्क लगना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर अगर अप्लाई करोगे, चाहे आप कोई भी कास्ट से आते हो, जनरल हो कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी, आपको 45 आपकी एज है। अनमैरिड वीमेन है, या मिलिट्री जो पर्सनल है, या डिसेबल्ड हो गए थे मिलिट्री सर्विस के दौरान, उनकी अगर वाइफ है तो उनकी एज भी कितनी है? 47, यानी कि उनको भी 5 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये थी टोटल एज की बात हमने कर ली, यानी कि मोटा मोटी जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 42 है, और बाकी अदर कैटेगरी के लिए 5-5 साल की छूट जो है इसके अंदर दी गई है। क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? सबसे पहले तो आपके पास बीए होनी चाहिए, या तो आपके पास बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। चाहे तो आपके पास बीए हो, चाहे आपके पास बीएससी हो, या बीए बीएससी के लिए इक्विवेलेंट जो होती है ग्रेजुएशन के, जो इक्विवेलेंट है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और कंप्यूटर के अंदर आपकी प्रोफिशिएंसी यानी कि कंप्यूटर आपको आना चाहिए। डिप्लोमा आपके पास हो या ना हो, लेकिन इसके लिए अलग से टेस्ट होगा क्लर्क के लिए कंप्यूटर का। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपके पास हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए 10th क्लास में। +2 तो होनी चाहिए। बीए तभी होगी जब आपने +2 की होगी। ठीक है। तो
नेक्स्ट, डिसक्वालिफाइड आप कब कर दिए जाओगे? अगर आप किसी के साथ में आपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, ठीक है, या कोई भी आपकी पत्नी है आपके साथ में रह रही है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आपने की हुई है, वो डिसक्वालिफाइड रह जाएंगे कैंडिडेट। लेकिन अगर आपकी मैरिज को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सेटिस्फाइड है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आपकी मैरिज को परमिसेबल किया है, तो जो है आप डिसक्वालिफाइड नहीं होंगे। अगर आपने कोई परमिशन नहीं लिया, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आप हैं, तो आपकी जो कैंडिडेचर है वो क्या कर दी जाएगी? डिसक्वालिफाइड की जाएगी। देखिए यहाँ पे पे एंड अलाउंसेज क्या दिया गया है? द सैलरी पे एंड अलाउंसेज एट एक्स्ट्रा ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट विल बी गाउंड एज पर लेटेस्ट टूल एंड इंस्ट्रक्शन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड ड्यूली अडॉप्टेड फॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ हरियाणा फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए हरियाणा के कोर्ट से और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के टाइम टू टाइम जो है पे और अलाउंसेज जो है चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि अभी पे कमीशन आएगा। तो पे कमीशन में अभी जो ये पोस्ट है, ये लेवल 4 की पोस्ट है, लेवल 4, यानी कि जो आपका बेसिक है लगभग 25,500 आपका बेसिक होगा, जिसके अंदर आपका डीए भी आ जाएगा। लगभग डीए की अगर मैं बात करूं 13 से 14,000 आपका इसके अंदर डीए भी आएगा। एचआरए आपको मिलेगा, जहां पर जिस सिटी के अंदर आपकी आई है, ठीक है, 1800 जैसे आपको एचआरए मिलेगा। आपको टीए ट्रेवल अलाउंस मिलेगा लगभग, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो 45,000 आपके हाथ में आएगी, और अच्छी खासी सैलरी है। ये 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। अगर 8 पे कमीशन आता है जब तक आप नौकरी लगते हैं, तो यही सैलरी आपकी मेरे दोस्तों 90,000 सैलरी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 90,000। तो एक क्लर्क की वैकेंसी है, बहुत अच्छा मौका है। इसके लिए कोई सीटी जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपकी फीस है, फीस यहाँ पे जो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं, एससी, डीएससी, ओएससी, बीसीए, बीसीबी, एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस, इन सभी कैटेगरी के लिए जो टोटल फीस है वो 710 है। 710 रुपए आपको दान करने पड़ेंगे। 550 इसके लिए ऑनलाइन फैसिलिटेशन चार्जेज हैं, क्योंकि जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, और 160 रुपए एग्जामिनेशन, यानी कि टोटल मोटा मोटा टोटल 710 रुपए फीस है। जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, नील फीस है। ऑल अदर कैटेगरी जितने भी हैं उनके लिए 1200 रुपए फीस है, जैसे जनरल कैटेगरी। ऑल अदर कैटेगरी फीमेल, उनके लिए 875, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से फीमेल हैं तो 875 रुपए टोटल फीस है। अगर आप जनरल कैटेगरी से मेल हैं तो 1200 रुपए। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो नील फीस आपके लिए रहेगी। अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन है, तो 710 रुपए ये सभी आपको दान करने पड़ेंगे, यानी कि पे करने पड़ेंगे आपको फीस। देखिए एग्जाम की बात कर लेते हैं कि इसके एग्जाम के अंदर आएगा क्या क्या, आपका सिलेक्शन कैसे होगा इसके अंदर। सबसे पहले मैं बता देता हूं, टोटल जो आपका इसके अंदर एग्जाम रहेगा वो 100 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 100 नंबर का। 50 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे जीके के। देखो जीके मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि ओएमआर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, टोटल 50 नंबर की जीके आएगी, ठीक है। इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश जो कंपोजिशन है उसको 2 भागों के अंदर आएगी, वो एक ऑब्जेक्टिव आएगी और एक सब्जेक्टिव आएगी। ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे 20 आना चाहिए, 20 क्वेश्चन आएंगे, नोटिफिकेशन के अंदर गलत दिया गया है। 20 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, इनके टोटल 20 नंबर के एमसीक्यू इंग्लिश के आएंगे। सब्जेक्टिव में आपके आएंगे एसे, आपको एसे दे देगा लिखने के लिए 150 वर्ड में आपको एसे लिखना, 10 नंबर का रहेगा सब्जेक्टिव। जैसे आप 10th 12th में लिखते हो ना एसे लेटर, कोई लेटर आपको दे देगा, बोल देगा भाई आप कहीं पे काम करवाना चाहते हैं, या कहीं पे आप नगर निगम में अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको काम करवाने के लिए आपके एरिया में नगर निगम को लेटर लिखना है, तो ऐसे लेटर लिखवाएगा आपसे 5 नंबर का। प्रेसिस क्या होता है? यानी कि किसी चीज का संक्षिप्त रूप, यानी कि सारांश। जैसे एक पैराग्राफ दे देगा आपको, उसको कम वर्ड के अंदर, जैसे आप भावार्थ लिखते हैं ना किसी चीज का, वही है ये। तो 5 नंबर का ये आएगा। ट्रांसलेशन, हिंदी दी हुई रहेगी, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, उसको 10 नंबर का आएगा। टोटल 30 नंबर का ये रहेगा, 10, 20, 30 जो सब्जेक्टिव है, ठीक है। टोटल 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, यानी कि 120 मिनट का। 70 क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव आएंगे और 30 आपका सब्जेक्टिव रहेगा इंग्लिश का। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा और 120 मिनट आपको इसके लिए मिलेंगी। और आपको पास होने के लिए
33% नंबर आपको हर सब्जेक्ट के अंदर लेने हैं। कितने परसेंट लेने हैं? 33%। जैसे ये 50 नंबर का है तो लगभग लगभग आपको इसके अंदर 17-18 नंबर लेने हैं। और टोटल मिलाकर जैसे आपने इसके अंदर 17-18 ले लिए तो 20 में से आपको इसके अंदर 8 से 9 नंबर लेने हैं। 30 में से आपको इसके अंदर लगभग 12-13 नंबर लेने हैं। तो ऐसे मिला के आपको हर सब्जेक्ट वाइज लेने हैं नंबर 33%। और सभी को मिलाकर आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 100 में से 40 नंबर। ये केवल क्वालिफाइड मार्क्स है, ना कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करता है। ठीक है, सिलेक्शन किस बेस पे होगा? फाइनल जो मेरिट लगेगी उसके ऊपर रहेगा। और जो ये मेरिट लगेगी केवल आपके रिटन बेस पे ही लगेगी। लेकिन रिटन एग्जाम होने के बाद आपको एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, सीपीटी जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? 2 पार्ट्स के अंदर ये आपका टेस्ट रहेगा कंप्यूटर के ऊपर। पार्ट 1 में कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई दी सेपरेट सीट टेस्ट विच ऑफ 10 मार्क्स। एक सेपरेट सीट आपको कंप्यूटर के ऊपर 10 नंबर की दी जाएगी। 10 मिनट्स आपके लिए रहेंगे। ठीक है, और उसके अंदर आपको 40% यानी कि 4 नंबर आपको प्राप्त करने हैं पास होने के लिए। इसके अंदर पास होना जरूरी है। लेकिन जो आपकी फाइनल मेरिट लगेगी वो केवल 100 नंबर में से लगेगी। लेकिन ये जो कंप्यूटर टेस्ट है इसके अंदर पास होना जरूरी है। जैसे 10 नंबर का आएगा तो इसमें से 4 नंबर आपको चाहिए। पार्ट 2 में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश के अंदर। स्पीड 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप मिस्टेक, अगर आपके जैसे टाइप कर रहे हो मिस्टेक है आपकी ज्यादा तो वो कैसे कैलकुलेट की जाएंगी वो इसके अंदर दी गई है। ठीक है, यानी कि आपको टोटल जो है पास होना है केवल इसके अंदर कंप्यूटर टेस्ट के अंदर। बाकी जो फाइनल जो लिस्ट लगेगी वो आपकी 100 नंबर में से लगेगी। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट जानकारी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहां पर आपको इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है वो डाल दी जाएगी। कब आपके ये फॉर्म स्टार्ट होंगे? ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म मेरे से भरवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेंगे। जो भी आपकी फीस रहेगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। 8813058810 व्हाट्सएप कर लेंगे इस नंबर के ऊपर। 26 मई से ये फॉर्म स्टार्ट है शाम को 4 बजे से। क्लोजिंग डेट इसकी जो रहेगी वो 23 जून रहेगी और सुबह शाम के 4 बजे तक। लगभग लगभग आपको 1 महीने से 3 दिन कम इसको भरने के लिए मिल रहे हैं। तो इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करें। 1265 अच्छी खासी वैकेंसी इसके अंदर है, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। इंग्लिश और जीके मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, इसके अंदर मैथ है, कुछ नहीं है। तो अपनी तैयारी खींचने इसके लिए जानकारी अच्छी लगी हो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।